नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। इस बार पांगी में होगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। हिमाचल सरकार का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह इस बार चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में सरकार स्टेट अवार्ड भी देती है। ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिनमें सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार शामिल है। स्टेट अवार्ड के लिए आय आवेदनों या सिफारिशों पर फैसला लेने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है। इस कमेटी की बैठक 3 अप्रैल को राज्य सचिवालय में बुलाई गई है। यहाँ से अवार्ड फाइनल होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग इनकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को देगा और उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए बुलाया जाएगा। अनुबंध कर्मचारी होंगे पक्के, वित्त विभाग को भेजी फाइल। हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने 31 मार्च 2025 को 2 साल की अनुबंध सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। कार्मिक विभाग ने अपनी प्रक्रिया पूरी करने के तहत मंगलवार को ये कदम उठाया है। वित्त विभाग की अनुमति के बाद ये मामला कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट से फैसला होने के बाद कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके आधार पर सभी विभागों में नियमितीकरण के आदेश होंगे। अब होमस्टे गेस्ट हाउस में सर्व होगी शराब। संचालकों को रात L6B लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। जिला सोलन के होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब वे कानूनी रूप से शराब सर्व कर सकेंगे, बशर्ते कि उनके पास आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए। राज्य सरकार ने इस संबंध में नए नियम बनाए और आबकारी विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अप्रैल से होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों के लिए L6B लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी वार्षिक फीस 25,000 रुपये निर्धारित की गई है। ये फैसला खास तौर पर उन पर्यटक स्थलों जैसे चायल व कसौली के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जहाँ होमस्टे और गेस्ट हाउस की संख्या अधिक है। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को अपने मेहमानों को कानूनी रूप से शराब परोसने की अनुमति होगी। हालांकि यदि कोई भी संचालक बिना लाइसेंस की शराब सर्व कर तो पाया गया तो उसे तकरीबन 15,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसी स्पष्ट है कि सरकार होमस्टे और गेस्ट हाउस में शराब परोसने को नियमित करने के लिए कई सख्त कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश के कम छात्रों वाले 15 कॉलेजों पर कार्रवाई करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के ऐसे कॉलेज जहां छात्रों की संख्या 75 से कम है, उन्हें बंद किया जाएगा। कैबिनेट में फैसले के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को ये फाइल गई और मंजूरी के बाद उच्च शिक्षा विभाग आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। प्रदेश के कॉलेजों में इन दिनों यूजी की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जुलाई या अगस्त महीने तक कॉलेजों पर फैसला होगा, यानी नया सत्र शुरू होने से पहले ये कॉलेज बंद होंगे। गौर कि 2 दिन पहले कैबिनेट ने डिग्री कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर छात्र छात्राओं को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने के लिए यात्रा भत्ता देने की संभावना देखने को कहा गया है। हिमाचल में 100 से कम छात्र संख्या वाले 21 कॉलेज है, जिनमें से 5 पहले से नॉन फंक्शनल चल रहे हैं। लेकिन 75 से कम छात्र संख्या पर करीब 15 डिग्री कॉलेजों पर असर होगा। इन फैसलों को लेकर शिक्षा विभाग को गाइडलाइन बनाने को कहा गया है। गाइडलाइन के फाइनल होते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हिमाचल की संपत्ति लीज पर देगी HPMC। HPMC ने अपनी 5 स्थानों पर मौजूद संपत्ति को लीज पर देने का निर्णय लिया है। निगम मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पतलीकूल और राजगढ़ की संपत्तियों को PPP मॉडल पर विकसित करेगा। HPMC के अध्यक्ष और राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में HPMC के निदेशक मंडल की 217वीं बैठक आयोजित हुई।
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बोर्ड ने नवनियुक्त निदेशकों का स्वागत करते हुए उन्हें एचपीएमसी की गतिविधि और भविष्य के विजन से अवगत करवाया। प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोक्टा ने अवगत करवाया कि एचपीएमसी की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 5 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। शराब पीकर गाड़ी चलाते 1300 लोग गिरफ्तार। साल भर में ड्रंक एंड ड्राइव के 13,165 वाहन चालकों के चालान। प्रदेश भर में पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलान पर प्रदेश भर में 1300 वाहन चालक गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी के दौरान 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक ड्रंक एंड ड्राइव के 13,165 चालान किए हैं। प्रदेश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के सक्रिय प्रयास में हिमाचल प्रदेश पुलिस यातायात पर्यटकों रेलवे टीटीआर मुख्यालय सड़क यातायात दुर्घटनाओं उल्लंघनों मौतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए वास्तविक समय डेटा विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं। पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में ऊर्जा उत्पादन शुरू, 1.20 करोड़ रुपए कमाई। 2.5 दशकों के बाद तैयार हुए देश के महत्वाकांक्षी पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में मंगलवार को विधिवत रूप से ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया है। वाले पार्वती परियोजना काफी देरी से बनी, किंतु ऊर्जा की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी के लिए सौगात लेकर आई है। पार्वती 2 के सियोन स्टेट पावर हाउस में मंगलवार को ऊर्जा उत्पादन के पहले दिन 13 लाख यूनिट बिजली पैदा की है, जो कि ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती दौर में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 7 जिलों में शराब ठेकों की नीलामी आज। नए और महंगे रेट पर तैयार नहीं हो रहे ठेकेदार, अब दोबारा से ऑक्शन है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में आबकारी एवं कराधान विभाग बुधवार को दोबारा से ऑक्शन करने जा रहे हैं। प्रदेश के इन जिलों में अभी तक कई शराब यूनिट बिक नहीं पाए हैं, जिसके चलते एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से लगातार शराब ठेकेदारों से बातचीत करते हुए आबकारी विभाग फील्ड में शराब ठेकों की बिक्री के लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी भी कई शराब यूनिट ऐसे जो अभी बिक नहीं पाए हैं। राज्य के 7 जिलों में इस तरह की स्थिति और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आबकारी विभाग पहले से ज्यादा महंगी दरों पर शराब ठेके की बिक्री करने की कोशिश में है। प्रदेश के शराब ठेकेदार इतनी महंगी दरों पर इनकी खरीदारी से बच रहे हैं। जिन 7 जिलों में अभी तक शराब ठेकों की पूरी तरह से बिक्री नहीं हो पाई है, उनमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और ऊना जिला शामिल है। तस्करों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर, निशानदेही के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयार की 3 सूची। बिलासपुर में चिट्टा तस्करों की संपत्ति की निशानदेही होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिला के 3 दर्जन ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है जो कि चिट्टा तस्करी में लगातार संलिप्त पाए गए हैं। इस सूची को पुलिस प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन को भेजा गया है। जिला प्रशासन को पुलिस प्रशासन की ओर से लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आगामी कार्यवाही के लिए लिखा गया है। अब जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए आगामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चिट्टा तस्करों की संपत्ति में अगर कहीं पर अतिक्रमण पाया जाता है तो इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। टोल टैक्स, टोल से 24 करोड़ रुपए ज्यादा कमाएगी सरकार, 20 रुपए तक बढ़ाए दाम, पहले दिन से नई दरें लागू। हिमाचल प्रदेश में टोल पॉलिसी के तहत वाहन मालिकों से अब ज्यादा टोल वसूला जाएगा। इस बार पिछले साल के मुकाबले सरकार ने टोल टैक्स बैरियर को महंगे दामों पर बेचा है, जिसके चलते अब वाहन मालिकों से ज्यादा पैसे की वसूली की जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने 24 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से टोल पॉलिसी के तहत बढ़ाए हैं, जिसके बाद अब टोल टैक्स की वसूली भी नए सिरे से शुरू कर दी गई है। प्रदेश के प्रवेश द्वार पर मौजूद टोल टैक्स बैरियर पर 250 क्विंटल से ऊपर भार लेकर जाने वाले ट्रकों से 720 रुपए प्रतिदिन का फेयर लिया जाएगा। वहीं 120 क्विंटल से ऊपर के भार वाले ट्रकों से 507 रुपए वसूल किए जाएंगे। 90 क्विंटल से ऊपर भार वाले ट्रकों से 320 रुपए वसूले जाएंगे, जबकि 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक भार वाले ट्रकों से 170 रुपए की वसूली की जाएगी।